क्या है डबल ट्रबल फॉर इंडिया? राजा वलीद गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारत फंस गया है? क्योंकि अगर वो Su-57 रशिया से लेता है तो अमेरिकन नाराज़ हो जाएंगे। अगर अमेरिकन से वो F-35 लेता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी के ले भी लेता है तैयारी फर्ज करो तो फ्रांस नाराज़ हो सकता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए भाई साहब, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। अगर इंडिया अमेरिका से F-35 लेता है तो रशिया विल नॉट बी नो बिग डील। अगर इधर से वो रशियन है वेपन्स लेते हैं, नो बिग डील। ये इशू नहीं है कि किससे हथियार लेता है और किससे नहीं लेता और कौन नाराज़ होगा या नहीं होगा। मगर वो जो दूसरी बात है आपकी कि क्या इंडिया ने अपने आप को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि अब करेगा क्या इंडिया। उन्होंने तो ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन कर दी है जंग की, अब इससे पीछे कैसे हटेंगे। और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। और फिर इस दफ़ा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस। तो अगर फिर इंडिया जो है वो फिर हमला करेगा पाकिस्तान पे, तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे वो? और उन्होंने तो आपकी मिसाइल्स आपके शहरों के ठिकाना के ऊपर लगा भी दी हैं। तो अब रह क्या गया है? ड्रोन्स भी उनकी आ गई हैं यहाँ। तो उन्होंने तो जो भी उनके पास था दे थ्रोन इट एट यू, और आपने काउंटर कर दिया, और उस काउंटर के अंदर आपके नंबर लग गए, उनके नंबर ख़त्म हो गए। तो अब इंडिया जो है वो एक, जैसे कहते हैं, एक वुंडेड टाइगर है और एक बॉक्स के अंदर उसने बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उड़ जाएगा। वो आवाम कहेगी ओ जी तुसी तो क्या तुसी कुछ करोगे, तुसी तो बकरी हो गए हो कि करो ना करो ना करो ना। अब ऑलरेडी इन्होंने अपने अवाम को इतनी गोली दे दी है कि जी हम तो जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कराची टेक ओवर कर लिया, हमने ये कर, पता लगा अवाम को हुआ नहीं। ऑलरेडी वो नाराज़ हैं और वो सवाल खड़े हो गए हैं वहाँ। तो फिर जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या करेंगे? और ये होनी है। मैं आज थोड़ा सा वक्त हो तो वो भी बताऊँगा क्यों होगी फिर। तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो अब धमकी ये दे रहे हैं जी कि हम पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना। उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज़ वहाज़ आ जाएँ, वो आके खड़े हो जाएँ वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स विल अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज़ सबमरीन्स, उनकी जहाज़ शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू है। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज़ ही डूब देंगे वो। और वी हैव दी पावर टू डू दैट, नॉट जस्ट इन द सी बट फ्रॉम द एयर ऑल्सो। तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, वो कहेंगे हमारा नहीं गिरा, हम कहेंगे हमारा नहीं गिरा, एंड सो ऑन। तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस, एंड सो माई सेंस इज कि इंडिया इज़ इन ट्रबल। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ इन ट्रबल बिकॉज उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। इंडियाज़ मीडिया इज़ इन ट्रबल बिकॉज उन्होंने झूठ बोला, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। इंडियाज़ एयरफोर्स इज़ इन ट्रबल बिकॉज उनकी नाअहली जो है वो नज़र आ गई है। इंडियाज़ आर्मी इज़ इन ट्रबल बिकॉज दे कुडंट पुट अप अ गुड फाइट ऑन द LOC ऑल्सो। तो रह क्या गया अब? एंड इंडियाज़ फॉरेन ऑफिस इज़ इन ट्रबल बिकॉज उनकी सारी जो थिंकिंग थी अबाउट कि हम ये कर लेंगे, ये सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा, वो तो नहीं मिला। ऑन टॉप ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप जो हर रोज़ कोई ना कोई दाना डाल देता है इनको नाराज़ करने के लिए। तो इंडिया हैज़ बॉक्स्ड इटसेल्फ इन। इंडिया ने बहुत जल्दबाजी की है। उसका ख्याल था सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनली, उसको नहीं मिली। अब वो पीछे हट नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। तो अब करेंगे क्या? एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर कांग्रेस एंड ऑपोजिशन जो है वो अब इनके गले पड़ेगी। एंड सो बट एट द सेम टाइम
इस किस्म की सिचुएशन में लोग डेस्परेट हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के तो बड़े प्लान्स हैं कि अगले 10 साल उसने हुकूमत करनी है, मगर आज के हालात के अंदर आज आप अगर इलेक्शन कराएं तो शायद मेरा ख्याल है ही माइट जस्ट स्क्रैप थ्रू। अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बिहार में आ रहे हैं ना, तो वो देखिएगा वहाँ क्या होता है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, वो तो उसकी गढ़ है। मगर ये जो एक सिनिसिज्म है ना कि ये झूठ बोला गया हमारे साथ, ही इज़ फेल्ड, दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिम। और क्या वो डेस्परेशन में फिर कुछ करता है या नहीं करता? अगर करता है तो उसके नताइज क्या होंगे? सो आई थिंक आगे बड़ी टेंस सिचुएशन डेवलप हो रही है, स्पेशली विद इन इंडिया। तो आप इससे कांग्रेस को स्ट्रेंथन होता देखते हैं? ये सब लाहौर से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी दे आर लुकिंग एट इट एंड थिंकिंग कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और कांग्रेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं। आई मीन 2-3 मोटे मोटे सवाल हैं कि भाई आपने कैसे कह दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है? आपने क्या तफ्तीश की है? आप तो बंदा नहीं एक पकड़ सके। आप कहते हैं यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, मगर आपको एक बंदा नहीं आपने पकड़ा अभी तक। आपने कोई इंक्वायरी भी नहीं की, हमें बताया नहीं, पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यहाँ तक कि एयरफोर्स के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कितने जहाज़ गिरे, आप तो हमें वो भी नहीं बताते। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी में पार्लियामेंट को नहीं बता सकते। तो दिस इज़ वीकनेस। और ये कांग्रेस इस वक्त स्मेल कर रही है कि ये अच्छा मौका है टू अटैक। बट डोंट फॉरगेट, बीजेपी इस वक्त सारे इंडिया में छाई हुई है एंड कांग्रेस बेचारी बैकफुट पे सिमटी हुई है। तो काफ़ी अरसे से राहुल गांधी हैज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड उस किस्म की लीडरशिप या करिश्मा जो लीडर्स में होता है। नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे यहाँ खान साहब की है और नूरली की नहीं है, वहाँ कांग्रेस की कोई ख़ास नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं। इतना प्रेशर है एंड सो ऑन। तो आई थिंक कांग्रेस विल ट्राई टू टेक एडवांटेज। आहिस्ता आहिस्ता खुल के बात होगी वहाँ, और भी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। अभी इंडिया के मीडिया के अंदर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और मेरा ख्याल है अगले 30 दिन के अंदर अंदर नई अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो यही है कि अगर कोई और इस किस्म का हादसा हो गया, कोई अटैक आ गई, कोई लोग मारे गए, वेदर मिलिट्री और सिविलियंस, तो नरेंद्र मोदी एक डेस्परेट किस्म का शख्स है, क्या करेगा आई डोंट नो। अगर नहीं कुछ करता इज़ इन ट्रबल, अगर करता है तो देन देयर विल बी एन एस्केलेशन। वी आर रेडी, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है एंड चाइना इज़ गिविंग अस द बेस्ट वेपन्स एंड चाइना स्टैंडिंग सॉलिडली विद अस। लोग इंडिया में यही कह रहे हैं कि नाउ बी केयरफुल। आपका ख्याल था आप पाकिस्तान के साथ लड़ने जा रहे हैं, पता ये चला कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था। अब तो चाइना ने अपनी शक्ल भी छुपाने की कोशिश नहीं की, तो खुल के आ गए हैं। तो आई थिंक वो जो इस वक्त जो कहा जा रहा है ना कि एक डब्बा है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने कूदा है, ऊपर से डब्बा बंद करके अंदर बैठ गया। अब क्या करेगा? डब्बा खोल कर निकलता है तो बाहर वहाँ बुलेट्स आर फ्लाइंग, पॉलिटिकल बुलेट्स, और अगर बीच में बैठा रहता है तो सांस घुट जाएगा। सो आई थिंक देयर इज़ अ सीरियस इशू विद नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी इन इंडिया राइट नाउ।